Prabhu, your screen is frozen, Prabhu, from some reason. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो किसी को याद है हमने कहाँ तक चर्चा किया था? मैं याद दिलाता हूँ। हम चर्चा कर रहे थे महाराज प्रश्नी बाहरी, उनके 10 पुत्र थे प्रचेता, जिनको उन्होंने वन में भेजा तपस्या करने के लिए ताकि वो आगे चल के अच्छे राजा बन सकें। और प्रचेतों को भगवान शिव जी का दर्शन हुआ और शिव जी ने उनको रुद्र गीत सिखाया भगवान का गुणगान करने के लिए। और फिर किंग प्रचनी बाहरी के पास नारद मुनि आते हैं उन्हें शिक्षा देने के लिए। तब क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्योंकि प्रचनी बाहरी हमने चर्चा किया था बहुत ही कर्मकांडीय थे। पूरा जीवन उन्होंने अपने नाना प्रकार के यज्ञ करने में लगा दिया था ताकि मैं यज्ञ के द्वारा कुछ फल प्राप्त कर सकूं और उस फल के द्वारा मैं जीवन का आनंद ले सकूं। तो नारद मुनि जब आए किंग महाराज प्रचनी बाहरी के पास, तो महाराज प्रचनी बाहरी नाना प्रकार के यज्ञ करते थे, अलग अलग पशुओं की बलि चढ़ाकर यज्ञ करते थे। और उनका उद्देश्य यही होता था कि इस बलि के द्वारा मुझे कुछ लाभ प्राप्त होगा, उस लाभ के द्वारा मैं जीवन में भोग कर सकता हूँ, जीवन का आनंद ले सकता हूँ। जब जीसस क्राइस्ट जो कि क्रिश्चियन के एक महान संत माने जाते हैं, जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय वहां पर इजराइल में भी ऐसा ही हाल था कि जो सब मंदिरों में उस समय ऐसा होता था कि अलग अलग पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, पशुओं की या पक्षियों की। और मंदिर के बाहर लोग बड़ा बड़ा पंडाल लगा के बैठे थे, अलग अलग पशुओं को बेचते थे वहां पर ताकि तब मंदिर में जाके बलि चढ़ाओ। और मंदिर के अंदर जाएंगे तो इतनी बदबू वगैरह आती थी कि हर जगह खून ही खून रहता था पशुओं का। जब जीसस क्राइस्ट तब बच्चे थे तभी अपने पिता के साथ गए थे वहां, तो देखा कि मंदिर के अंदर इतना पशुओं का बलि चढ़ाया जा रहा है, इतने पशुओं को और पक्षियों को मारा जा रहा है, तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था ये। तो जब वो प्रचार शुरू किए तब बोले थे लोगों को कि अरे तुम लोग इस मंदिर को तोड़ दो, मैं 3 दिन के अंदर इस मंदिर का नया निर्माण करके दिखाऊंगा। उनके कहने का अर्थ था तुम ये सारे जो पूजा वगैरह कर रहे हो, यहाँ पे पशुओं की बलि चढ़ा रहे हो, उसको सबको बंद कर दो, मैं तुम्हें 3 दिन के अंदर सिखा दूंगा कि सही में भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। लेकिन वो मूर्ख लोग समझ नहीं पाए, उनको लगा कि ये मजाक कर रहा है, इतना बड़ा मंदिर, क्योंकि उनका मंदिर बहुत बड़ा था, पुराने जमाने का मंदिर था, उनको कुछ कई सालों लगे होंगे मंदिर बनाने। तो उनको लगा कि ये कुछ पागल आदमी है, बोल रहा है मंदिर को तोड़ दो और मैं 3 दिन में मंदिर खड़ा कर दूंगा। तो इसलिए उसकी बात नहीं माने और अंततः तो उनको सूली चढ़ा दिया गया। लेकिन जो जब लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो सब ऐसे ही कार्य करते हैं। तो नारद मुनि को बहुत करुणा आया, क्योंकि महाराज पचनी बारी जो थे वो ध्रुव महाराज के अंश में, वंश में जन्म लिए थे उन्होंने, तो उनके वंश पर नारद मुनि का असीम कृपा था। तो नारद मुनि इसलिए आगे महाराज पचनी बारी को उपदेश करने, और उपदेश के दौरान वो एक सुंदर कथा सुनाने लगे। क्योंकि अधिकतर क्या होता है ना, लोग जब
कहानी सुनते हैं तो कहानी के द्वारा सबक सीखने में उनको आसानी होती है। कोई उनको बोल दे कि अरे तुम ये क्या यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ के द्वारा तुम्हें क्या मिलने वाला है अंततः, क्यों पशुओं की बलि चढ़ा रहे हो, तो समझ में नहीं आती बात। तो नारद मुनि एक ऐतिहासिक कथा सुनाने लगे। ऐतिहासिक कथा मतलब ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं थी, कोई स्टोरी नहीं बनाया उन्होंने अपना, कुछ इतिहास में से जो पहले घटित हुआ था, पहले जो घट चुका था, वहां से एक कथा सुनाने लगे वो। तो बोले कि महाराज, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था पुरंजन। ये महाराज पुरंजन जो थे, उनको उनके अंदर अनगिनत इच्छाएं थी भोग करने की, और भोग की इच्छा के चलते चलते उन्होंने बहुत भ्रमण किया इस पृथ्वी पर, अलग अलग जगहों पर जाकर भोग करने की इच्छा थी उनको। जैसे कि आजकल भी लोगों को बहुत इच्छा होती है कि अरे मुझे पूरा वर्ल्ड टूर करना है। वर्ल्ड टूर जाके क्या करेंगे? आप देखिए, मैं घर पे बैठ के खाना खाना खा रहा हूँ, भोजन खा रहा हूँ, सोता हूँ थोड़ी देर, यू नो और कभी कोई किसी का मन किया तो अपनी पत्नी का संग कर लेता है, मैथुन सुख प्राप्त करने के लिए। अगर कहीं भी चले जाओ आप, वहां जाके क्या करोगे? आप थोड़ा भोजन खाओगे, थोड़ा मैथुन सुख प्राप्त करोगे और सो जाओगे। और क्या करोगे? वही चीज जो घर पे बैठ के करते हैं, वही चीज वर्ल्ड टूर में भी करेंगे। तो लोगों को लगता है अरे नहीं, मैं वर्ल्ड टूर करके आऊंगा तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, मजा आता है थोड़ा अलग अलग जगहों पे घूमने में, लेकिन अलग अलग जगहों पे आके करते क्या है? हमें याद है, यू नो क्योंकि हम हरे कृष्णा संघ में ना कभी मांसाहार वगैरह नहीं करते, न केवल मांसाहार नहीं करते, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते हैं। तो कई साल पहले की बात है, लगभग 2014 की बात है। 2014 में हम लोग हवाई गए थे घूमने, और हवाई में जाके हम लोग परेशान हो गए, क्योंकि वेजिटेरियन खाना बिना कांदा लहसुन के इतना मुश्किल था, हवाई में मिलना इतना मुश्किल था, भूखे मरने की नौबत आ रही थी। तो हम परेशान हो गए। हवाई में लोग घूमने जाते हैं, वैसे हम वहां जाके परेशान हो गए। हम 3 दिन रहे थे वहां, सोचे थे कब निकले यहाँ से, क्योंकि भोजन का व्यवस्था नहीं है, हमारे मनपसंद भोजन नहीं है, तो किसी भी कोने में चले जाओ दुनिया के, आपको आनंद नहीं आने वाला, है ना। तो लोगों को लगता है नहीं, मैं अलग अलग जगहों पर जाके भ्रमण करूंगा तो मजा आएगा, आनंद आएगा। तो जिस व्यक्ति के अंदर अधिक भोग की इच्छा होती है, अधिक आनंद लेने की इच्छा होती है, उसको अलग अलग जगहों पर भ्रमण करने में मजा आता है। लेकिन कई बार साधु संत जो होते हैं, वो भी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आनंद या भोग करने की इच्छा होती है, उनको इच्छा होती है अलग अलग जगहों पर जाकर जिन लोगों को भोग की तीव्र इच्छा है, उनको भगवान के बारे में ज्ञान दे। तो संत महात्मा भी घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को ज्ञान बांटने में, भगवान के बारे में बताने में, और भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए सिखाने के लिए संत लोग भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन महाराज प्रश्न बाहरी, यू नो ये जो महाराज पुरंजन थे, वो तो संत महात्मा नहीं थे, उनके अंदर भोग की तीव्र इच्छा थी, तो बहुत जगहों पर भ्रमण किए। लेकिन जहां भी गए उनको निराशा लगी, यहाँ पे ये अच्छा चीज नहीं, अरे यहाँ पे ये अच्छा नहीं, अरे वहां पे ये अच्छा नहीं। जैसे हम लोग, मैं बताया हवाई गए थे, वहां पे खाना अच्छा नहीं मिला, अरे ये अच्छा जगह नहीं था, भोजन ही नहीं मिलता अच्छा, क्या करेंगे जाके। अनगिनत इच्छाएं थी भोग की, जहां कहीं जाते कुछ ना कुछ कमी मिलता, तो मजा नहीं आता था उनको। बोले छोड़ो, यहाँ मजा नहीं आया, कहीं और जाते। तो ऐसे ही भ्रमण करते रहे, करते रहे, अंततः बहुत निराश हो गए कि कहीं भी कोई अच्छा सुविधा ही नहीं है आनंद लेने का। पर भ्रमण करते करते अंततः उनका एक मित्र भी था जो सदैव उनके साथ रहता था, उसका नाम था अभिज्ञात। तो ये अभिज्ञात मित्र हमेशा पुरंजन के साथ ही भ्रमण करता था। तो एक बार भ्रमण करते करते पुरंजन महाराज आ गए हिमालय के दक्षिणी
तट पर, दक्षिणी इलाके में, जहां पर भूमि जिसका नाम है भारतवर्ष, उस भारतवर्ष के अंदर वो प्रवेश किए, तो वहां पर उनको एक सुंदर नगरी दिखी। बहुत ही सुंदर नगरी का निर्माण किया गया। उस नगरी के चारों ओर दीवारें बनाई गई थी। आजकल तो नगर जो शहर होते हैं, शहर के चारों ओर दीवारें नहीं होती हैं, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने में शहर जब बसता था तो शहर के चारों ओर दीवार खड़ा कर देते थे, और केवल कुछ जगहों पर ही द्वार होते थे शहर के अंदर प्रवेश करने के। जैसे देखिए, रावण ने जब लंका बनाया था तो लंका के चारों ओर तो समुद्र था, लेकिन फिर भी उन्होंने चारों ओर से दीवार खड़ा किया हुआ था। सभी तरह से, सभी दिशाओं में उन्होंने दीवार खड़ा किया हुआ था। लंका को कोई समुद्र में तैर के भी आए तो ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता, दीवार लांघना पड़ेगा। बहुत ऊंचा दीवार रखते थे। जैसे चाइना का वॉल है, उन्होंने भी वॉल बनाया ताकि कोई लांग के अंदर नहीं आ सके। अभी हमारे पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने भी कोशिश किया कि हम मैक्सिको के बॉर्डर पे वॉल बना देंगे। तो मकसद यही होता है कि कोई अंदर ना आ सके, बिना हमारी इच्छा के अंदर ना आ सके। तो ये नगरी थी, सुंदर नगरी, चारों ओर से दीवारें लगी हुई थी, और नगर में प्रवेश के लिए 9 द्वार थे उसके। 9 गेट्स बनाए गए थे जहां से व्यक्ति शहर के अंदर प्रवेश कर सकता था या बाहर आ सकता था। तो महाराज पुरंजन इस नगरी में प्रवेश किए। देखा इस नगरी तो बहुत ही सुंदर थी। बहुत सुंदर सुंदर बगीचे बने हुए थे, सुंदर वाटिकाएं बनी हुई थी। बहुत सुंदर सुंदर क्या कहते हैं, लेक्स वगैरह थे, सरोवर वगैरह थे बहुत सारे। और उस शहर में, उस सुंदर नगरी में नाना प्रकार के पशु और पक्षी थे। और हालांकि उस शहर के अंदर कुछ जंगली जानवर भी थे, जैसे जैकल्स वगैरह होते हैं, या फॉक्स होते हैं, या चीते या शेर वगैरह होते हैं, वो सब थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस शहर के अंदर ये नाना प्रकार के हिंसक पशु जो थे, वो भी एक दूसरे पर आक्रमण ही करते थे, साधु महात्माओं की तरह रहते थे। तो ये देखकर पुरंजन को बहुत अच्छा लगा। और फिर वहां सुंदर जो कोकिल होती हैं, कोकिल पक्षी होते हैं, उनकी सुंदर मधुर ध्वनि हमेशा गूंजती रहती थी। और अगर कोई आने जाने वाला व्यक्ति शहर की तरफ देख भी ले तो उसका मन करता था, अरे इस शहर के अंदर जाके थोड़ा, इतने सुंदर बगीचे वगैरह हैं। घर नहीं भी हो भले आप, अगर बगीचे सुंदर बने हुए हैं तो आप बगीचे में जाकर थोड़ी देर दिन में आराम कर सकते हैं। तो इतना अच्छा वातावरण था वहां पे कि कोई आने जाने वाला व्यक्ति भी, उसका मन करता था, अरे मैं यहाँ जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो इस तरह पुरंजन अलग अलग जगहों पर घूमने लगे, शहर में, शहर का निरीक्षण करने लगे। तो एक बगीचे में उन्हें एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखी। बहुत ही सुंदर स्त्री थी, और उस स्त्री के साथ 10 नौकर थे, उसके 10 सेवक थे। और हर एक सेवक की कम से कम 1000 पत्नियां थी। मतलब हर एक सेवक जो था इतनी सारी पत्नियों के साथ सेवा में लगा था। मतलब अगर पति सेवा कर रहा है तो पत्नियां भी सेवा करती थी। तो इस सुंदर नारी के अनगिनत क्या कहते हैं, सेविकाएं थी। 10 सेवक थे और अनगिनत सेविकाएं थी। और पुरंजन ने देखा, ये जो उसकी सुंदर स्त्री थी, उसके पास एक सर्प था, बहुत बड़ा सर्प था, जिसके 5 मुख थे सर्प के। और वो हमेशा स्त्री को बचाए रखता था, उसके सर के पास मंडराता रहता था उसको बचाने के लिए। और ये स्त्री जो थी बहुत सुंदर थी और युवती थी। और ऐसा लग रहा था कि मानो वो एक पति को ढूंढ रही है, कोई सूटेबल पति को ढूंढ रही है। उस पत्नी का नाक जो था बहुत ही सुंदर से ढला हुआ था, उसके दांत
और उसका जो फोरहेड था वो भी बहुत सुंदर था। उसके अंदर सारे गुण थे एक अच्छी और सुंदर पत्नी के। और जब पुरंजन ने इस स्त्री को देखा, सुंदर स्त्री को देखा, तो इमीडिएटली तुरंत ही उनके हृदय में काम वासना जागृत हुई, क्योंकि वो स्त्री जो थी वो भी थोड़ी शर्मा के उनकी तरफ देख रही थी। तो उनको उनके अंदर ऐसा लगा, भावना हुआ कि स्त्री मेरे से बहुत स्नेह करती है। तो जाके स्त्री से पूछे कि हे सुंदरी, आप कौन हो, किसकी पत्नी हो? आपके रंग के रहन सहन से ऐसा लग रहा है कि आप कोई अच्छे परिवार से हो। ऐसे एक शास्त्र है, उसका नाम है समुद्रिक शास्त्र। समुद्रिक शास्त्र में अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यवहार को समझाया गया है। जैसे कोई अगर स्त्री अच्छे परिवार में जन्मी है, और अगर अच्छे उसके संस्कार हैं, तो वो हंसेगी भी तो ऐसे हंसेगी, उसके लक्षण हैं कि अच्छे परिवार की स्त्री अगर हंसती भी है तो कैसे हंसती है, और अगर कोई वैश्या होगी वो हंसती है तो कैसे हंसती है। केवल हंसने मात्र से जो व्यक्ति समुद्री शास्त्र को जानता हो, वो पता कर सकता है कि ये स्त्री कोई अच्छे परिवार, अच्छे कुल से है, या कोई बहुत ही नीच कुल में उत्पन्न हुई है, या कोई वैश्या वगैरह है। केवल स्वभाव से व्यक्ति पता कर सकता है। तो राजा बोले कि आपके रहन सहन से, आपके व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि आप कोई अच्छे कुल से हो। आप यहाँ इस शहर में क्यों आई हो? क्योंकि स्त्रियां, वैदिक सभ्यता में ऐसा होता था, स्त्री कभी भी अकेली नहीं घूमती थी। तो बोले आप यहाँ पे क्यों घूम रही हो, क्या कारण है? और ये जो मैं देख रहा हूँ कि आपके 11 सेवक हैं, एक सर्प और जो 10 सेवक थे, यू नो ये किस तरह के सेवक हैं आपके? और ये जो इतनी सारी सेविका हैं आपकी, यू नो हाँ, और ये सर्प जो है, ये सब कौन है? आपको क्यों आपके पीछे पीछे आ रहे हैं? तो और गुणगान करने लगे कि आप तो बिल्कुल माता लक्ष्मी की तरह सौंदर्यवान हो, या भगवान शिव जी की जो भार्या है, यू नो माता सती, उनकी तरह ही आपका सौंदर्य है। स्त्री का गुणगान करने में जो जो व्यक्ति स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो ऐसे ही गुणगान करता है, अरे बहुत सुंदरी हो तुम, तुम्हारे आगे तो किसी और की सुंदरता भी टिकती नहीं। या उनका गुणगान करेगा, अरे तुम्हारा सौंदर्य तो इसके जैसा है, तुम तो मिस यूनिवर्स बनने बनने लायक हो। you know। तो ऐसे ही राजा भी बहुत लोलुप हो गए, स्त्री लोलुप हो गए, तो ऐसे गुणगान करने लगे उसका। और इस तरह प्रश्न करने लगे, तो हाँ, राजा को इतना आतुर देखकर, यू नो जो लड़की थी वो शर्माई, और वो भी बहुत आकर्षित हो गई पुरंजन के प्रति। और वो बोली कि हे महाराज, अ, मुझे तो पता नहीं है कि मेरा जन्म कैसे हुआ। तो मैं आपको सच नहीं बता सकती हूँ कि मेरा जन्म कैसे हुआ और मैं किसकी पुत्री हूँ। लेकिन यू नो मेरे जो साथ जो सेवक हैं, उनके बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं है कि ये लोग कहाँ से आए हैं और क्यों मेरे पीछे हैं। मैं तो हमेशा इस शहर में रहती रही रही हूँ, और ये हमेशा मेरे सेवक मेरे साथ ही रहे हैं, मेरी सेवा करते रहते हैं। और मुझे ये भी पता नहीं है कि कि यहाँ पे कौन आएगा या कौन जाएगा, इसका भी पता नहीं था मुझे। हम इतने यू नो बुद्धिहीन हैं कि हमें पता ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य भी क्या है। तो अगर आप चाहें तो
मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, मैं आपकी भार्या बन सकती हूँ और आप इस शहर में रहकर हमारा भरण पोषण कीजिए, हमारे राजा बन जाइए। तो हाँ, राजा पुरंजन को बहुत अच्छा लगा ये प्रपोजल। बोले ठीक है, वो तुरंत मान गए और फिर उस स्त्री से विवाह कर लिया और दाम्पत्य जीवन में जीने रहने लगे। तो इस तरह राजा पुरंजन और उनकी ये भार्या, जिसका नाम बन गया पुरंजनी, तो दोनों उस शहर में सुखपूर्वक रहने लगे। और इस शहर के अंदर जो 9 द्वार थे, उनका व्याख्या करने लगे नारद मुनि। तो उन 9 द्वारों में 5 द्वार जो हैं वो पूर्व दिशा में है। एक द्वार जो है वो उत्तर दिशा में है, एक दक्षिण दिशा में है और 2 द्वार जो है वो पश्चिम दिशा में। देखिए 4 डायरेक्शन होते हैं ना शहर के। तो इस तरह राजा नारद मुनि बताने लगे राजा प्रश्नी बारी को कि इस तरह 9 द्वार हैं इस शहर के। तो हर एक द्वार का व्याख्या करने लगे कि 2 द्वार है, उनका नाम था खद्योता और अभिर्मुखी। अब ये ध्यान से सुनने बात है, क्योंकि जो भी नारद मुनि बता रहे हैं इस शहर का व्याख्या, इस शहर की व्याख्या का कुछ मतलब है, जो हम इसका चर्चा करेंगे बाद में। तो बोले 2 द्वार जो हैं खद्योत और अभिर्मुखी हैं, जो पूर्व दिशा में स्थित है। पर वो दोनों द्वार एक ही स्थान पर बनाए गए। तो राजा पुरंजन इन 2 द्वारों के द्वारा एक शहर में जाते थे, दूसरे शहर में जाते थे जिसका नाम था विभ्रजीत। और उनके साथ उनका एक मित्र जाता था जिनका नाम था द्युमान। उसके साथ वो इन 2 द्वारों के द्वारा विभ्रजीत में जाते थे। और उसी प्रकार 2 और द्वार थे जिनका नाम था नलिनी और नालिनी। नलिनी और नालिनी, उनको भी एक ही स्थान पे बनाया गया था। वो भी पूर्व दिशा में ही थे। पूर्व दिशा में 5 द्वार थे ना, तो 2 और थे जिनका नाम था नलिनी और नालिनी, उनको भी एक ही स्थान पे बनाया गया था। तो इनके द्वारा राजा अपने एक मित्र अवधूत के साथ दूसरे शहर में जाते थे जिसका नाम था सौरभ। सौरभ नाम के शहर में जाते थे। और जो पूर्व दिशा में 5वां द्वार था, उसका नाम था मुख्या। मुख्या मतलब जो बहुत ही मुख्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण द्वार है। तो इस द्वार के द्वारा राजा अपने मित्रों, 2 मित्रों के साथ, रसज्ञ और विपन्न नाम के 2 मित्रों के साथ 2 शहरों में जाते थे, बहुदना और आपना में। 2 शहर घूमने जाते थे उस एक द्वार से द्वारा। फिर दक्षिण की दिशा में जो एक द्वार था, उसका नाम था पितृहु। और इस द्वार के द्वारा राजा पुरंजन जो थे वो एक शहर में जाते थे जिसका नाम था दक्षिण पांचाल। और उनके साथ उनका मित्र जाता था जिसका नाम था श्रुतधरा। अब इन सब का कुछ मतलब है जो नारद मुनि समझाएंगे बातें, ठीक है। और फिर उत्तर दिशा के द्वार में जो द्वार था उसका नाम था देवहु। और उस द्वार के द्वारा राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ उत्तर पांचाल नाम के शहर में जाते थे। और जो पश्चिम दिशा में जो द्वार थे, एक का नाम था आसुरी। उस द्वार के द्वारा राजा ग्रामक नाम के शहर में जाते थे अपने मित्र द्रुमद के साथ। हर एक मित्र के नाम का कुछ मतलब है और हर एक शहर का कुछ मतलब है, वो हम समझेंगे धीरे धीरे। और जो दक्षिण दिशा में और एक द्वार था उसका नाम था निरुक्ति। पुरंजन इस द्वार के द्वारा एक शहर में जाते जिसका नाम था वैशस, अपने मित्र लुब्धक के साथ।
तो इस प्रकार महाराज पुरंजन इस शहर में रहकर नाना प्रकार का भोग करते थे, भोग विलास करते थे। और राजा के दो और मित्र थे जिनका नाम था निर्वाक और पेशस्कृत। ये दोनों अंधे थे, है ना? दोनों ही अंधे थे उनके मित्र, लेकिन राजा को इनसे मार्गदर्शन लेना बहुत अच्छा लगता था। अंधों से मार्गदर्शन लेते थे महाराज। तो यू नो इस प्रकार राजा पुरंजन उस शहर में रहकर नाना प्रकार के भोग करते हुए मूर्खों की तरह भूल गए थे जीवन का उद्देश्य क्या है, और अपनी रानी जो पुरंजनी थी उसकी हर इच्छा पूर्ण करने में लगे रहते थे। जब रानी को कुछ मदिरा पीने का मन करता तो राजा भी मदिरा पीते। जब रानी को मन करता कुछ भोजन करने का तो राजा भी उनके साथ बैठ के भोजन करते। कभी रानी का मन करता कुछ पान वगैरह खाने का तो राजा भी पान वगैरह खा लेते। जब रानी गाती तो राजा भी गाने लगते उनके साथ। और कभी कभी रानी रोने लगती तो राजा भी उनके साथ बैठकर थोड़ा रो लेते। कभी रानी हंसती तो उसके साथ हंस लेते। कभी कभी रानी का मन करता कुछ अटपट बात करने का या कुछ लूज टॉक करने का तो राजा भी उनकी तरह अटपटी बातें करते। रानी अगर वॉक पे जाती कहीं तो राजा भी उनके साथ वॉक पे लिए चले जाते। बिस्तर पे सो जाती तो वो भी उनके साथ सो जाते। वो बैठती तो उसके साथ बैठ जाते। अगर रानी का मन करता कुछ संगीत वगैरह सुनने का तो वो भी उनके साथ संगीत सुनने लगते। कभी रानी का मन किया कुछ मैं अच्छा से इत्र वगैरह का खुशबू लूं तो राजा भी उनके साथ वही करते। इस प्रकार वो अपनी रानी में बहुत ही आसक्त हो गए। तो राजा पुरंजन अपनी पत्नी से इतने आसक्त हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि समय कैसे निकलता जा रहा है। ये एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इस संसार में लोग पारिवारिक जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पता ही नहीं होता है कि समय कैसे निकलता जा रहा है। तो क्योंकि राजा थे पुरंजन, एक बार उनका मन किया कि चलो मैं अभी थोड़ा शिकार खेलने जाता हूँ। तो वो अपना तीर कमान लिए अपने घोड़े परिवार अपने क्या कहते हैं रथ पे बैठकर शिकार खेलने गए। अपने 11 सैनिकों 11 कमांड जो 11 सैनिक थे चीफ कमांडर थे उनको लेके गए अपने साथ। 5 घोड़ों पर बैठकर 5 घोड़ों वाले रथ पे बैठकर एक जंगल में गए जिसका नाम था पंचप्रस्थ। और उस रथ पे उन्होंने 2 तरह के तीर वगैरह ले गए अपने साथ, मतलब 2 तरह के हथियार ले गए उसमें। और जाके वन में शिकार करने लगे वो। हालांकि राजा को बहुत आसक्ति थी अपनी पत्नी में, कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कभी कभार जब मन करता है तो अभी बहुत मन जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है व्यक्ति की तो फिर ऐसे क्रूर कार्यों में लग जाता है व्यक्ति। तो राजा की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी उस दिन, तो उनको मन किया कि मुझे शिकार खेलने जाना है। तो रानी का बिना चिंता किए हुए निकल गए वो मन। और नाना प्रकार के पशुओं को मारा उन्होंने जंगल में, उनका मांस पकाकर खाने लगे वहां पर। तो कई बार लोग बोलते हैं कि अरे क्षत्रियों को तो मांस खाना अलाउड है, लेकिन ऐसा नहीं है। पांडव हालांकि क्षत्रिय थे, कभी मांस नहीं खाते थे। क्षत्रियों में 2 प्रकार के क्षत्रिय होते हैं, एक आसुरी क्षत्रिय और एक दैव प्रवृत्ति वाले क्षत्रिय। तो देवी प्रवृत्ति वाले क्षत्रिय होते हैं जैसे पांडव थे, वो कभी मांस नहीं खाते।
लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के जो क्षत्रिय होते हैं, जैसे रावण था, वो भी क्षत्रिय था। रावण को तो ब्राह्मण ही माना जाता है, लेकिन वो क्षत्रिय कैटेगरी में आता है। राजा था वो, लेकिन वो मांस खाता था। पशुओं को नहीं, मनुष्यों को भी मार के मांस खाता था। राक्षसी प्रवृत्ति का था वो। तो उसी प्रकार राजा पुरंजन भी आसुरी प्रवृत्ति के द्वारा प्रेरित होकर वन में गए, नाना प्रकार के पशुओं को मार के वहां पे मांस पका कर खाने लगे। भूल गए कि शास्त्रों के अनुसार उनको मांस नहीं खाना चाहिए था, लेकिन जब व्यक्ति क्रूर बन जाए, भूल जाता है सब कुछ। और जब शिकार करते करते थक गए, तो फिर बोले, सोचे अभी घर जाता हूं। तो जब घर पहुंचे तो देखा कि उनकी पत्नी तो बहुत निराश बैठी है, बहुत दुखी बैठी है, क्योंकि उनको छोड़ के चले गए थे। तो पत्नी को बहुत दुख हुआ था, तो रूठ के बैठ गई थी। तो राजा जाके उनको मनाने लगे, कह रहे मेरी सुंदर पत्नी इतनी निराश क्यों है? जानता हूं कि मैं थोड़ा पागल बन गया था, आज मैं आपको छोड़ के चला गया, लेकिन अभी मैं वापस आ गया हूं, मैं थका हूं बहुत। तो मेरे लिए कुछ आप भोजन वगैरह का बंदोबस्त कीजिए। और इस प्रकार मनाने लगे रानी को। तो रानी भी मान गई। और फिर राजा यू नो नहा धो के जब स्वस्थ होके वापस आ गए, तो रानी के साथ भोजन करके और यू नो फिर बैठ गए रानी के साथ मनाने में। फिर उनके साथ अपना यू नो नाना प्रकार के आनंद लेने लगे। इस तरह राजा पुरंजन जो थे, अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और जब दाम्पत्य जीवन में लोग रहते हैं तो बच्चे भी होते हैं। तो राजा पुरंजन के भी बहुत सारे संतानें हुई, बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां हुई उनके। और इस तरह उनका समय बीतने लगा। राजा पुरंजन ने 1100 पुत्र उत्पन्न किए अपनी पत्नी पुरंजनी के द्वारा, और 110 पुत्रियां। 1100 पुत्र और 110 पुत्रियों को जन्म दिया उन्होंने। और वो सब के सब जो थे, बहुत ही अच्छे व्यवहार वाले संतानें थी। अच्छा गुण था उनके अंदर, पिता का सम्मान करते थे, सम्मान करते थे। तो इस तरह राजा का परिवार भी बहुत विकसित हो गया, बहुत बड़ा बन गया परिवार। और फिर राजा को चिंता होने लगी कि अपने पुत्रियों की और पुत्रों की विवाह करना है। तो और जब इतनी सारी संतानें होती हैं, तो फिर जो संपत्ति वगैरह होती है उसमें वृद्धि करनी पड़ती है, क्योंकि इतने सारे पुत्रों पुत्रियों का भरण पोषण करने के लिए धन संपत्ति लगती है। तो राजा का धन संपत्ति घटने लगा, तो उसे थोड़ी चिंता भी होने लगी कि अरे मेरे इतनी संतानें हैं, उनको सब भरण पोषण करने में पैसा जा रहा है। तो जब उनके पुत्र और पुत्रियां बड़े होने लगे, तो धीरे धीरे उनकी संपत्ति घटने लगी। तो अब राजा हैं तो राजा के शत्रु भी होते हैं। तो एक गंधर्व था, गंधर्व लोक का राजा था, जिसका नाम था छंदवेग। वो छंदवेग हाँ, उसका इच्छा हुआ कि मैं इस राजा पुरंजन के शहर पर आक्रमण करूं। तो उस छंदवेग के 360 बहुत ही शक्तिशाली सैनिक थे। केवल 360 सैनिक थे उनके। और छंदवेग के साथ गंधर्वियां थी, काफी गंधर्वियां थी, स्त्री गंधर्वियां थी, वो भी उनकी सैनिक थी। तो उन सब के साथ मिलकर छंदवेग ने राजा पुरंजन के शहर पर आक्रमण करना चालू किया। वो राजा की संपत्ति हड़पने लगे, शहर में आके सब संपत्ति हड़पने लगे, चुराने लगे। तो उस समय जो सांप था, जो स्त्री के साथ उसका रक्षा करता था, अभी वो शहर का रक्षा करने लगा था, राजा के अधीन हो गया था, क्योंकि राजा की पत्नी थी उसकी
की जो मालकिन थी वो तो राजा की पत्नी थी, तो वो शहर का रक्षा करता था। वो चंद्रवेगों के सैनिकों के साथ लड़ने लगा। वो मान लीजिए कि वो कमांडर इन चीफ था पूरे शहर का। वो शहर को बचाने के लिए चंद्रवेग के साथ लड़ने लगा। चंद्रवेग के 360 गंधर्व थे और 360 गंधर्वियां थी। उनके साथ टोटल 720 जो सैनिक थे चंद्रवेग के, उनके साथ ये सांप पूरे 100 साल तक युद्ध करता रहा। राजा तो निश्चित होकर अपने मजे से जीवन जी रहे थे, लेकिन ये सांप जो था युद्ध कर रहा था इन 720 सैनिकों के साथ। और क्योंकि सैनिक सबको कोई मदद नहीं थी और किसी सैनिक की, अकेला ही युद्ध कर रहा था सबके साथ, धीरे धीरे ये सांप जो है कमजोर होने लगा। और जब पुरंजन को पता चला कि अरे मेरा मित्र जो है ये सांप ये कमजोर पड़ने लगा है, तो उसे बहुत चिंता होने लगी। हालांकि अभी भी युद्ध कर रहा था सांप उन सैनिकों के साथ, चंद्रवेग के सैनिकों के साथ, लेकिन ये देखकर राजा को चिंता होने लगी। तो राजा जो थे उन्होंने तो पूरा जीवन अपने पूरे राज्य में टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करके केवल भोग का जीवन जिया था। तो जो व्यक्ति भोग का जीवन जीता है उसके अंदर कोई क्षमता भी नहीं रह जाती। तो राजा के अंदर इतनी क्षमता भी नहीं थी जाके वो युद्ध कर सके। युद्ध करने का भी इतना करेज नहीं था उनके पास। सिर्फ ही युद्ध किए जा रहा था उनके साथ। और जब चंद्रवेग के साथ युद्ध चल रहा था, उसी समय एक और शत्रु था जिसने आक्रमण करने का निश्चय किया राजा पुरंजन के शहर पर, जिसका नाम था काल। तो वो काल जो था उसने भी सोचा कि मैं अब इस शहर पर आक्रमण करूंगा। और काल की पत्नी थी एक, नहीं पत्नी नहीं, पुत्री थी, उसका नाम था जरा। और ये जरा नाम की जो स्त्री थी बहुत ही कुरूप थी। उसका कोई रूप नहीं था, सुंदर नहीं थी दिखने में, बहुत ही क्रूप दिखती थी। इसलिए उसका नाम दुर्भगा भी था। दुर्भगा मतलब दुर्भाग्यशाली जो हो। तो वो इस काल को अपना, हालांकि उसकी पुत्री थी, लेकिन उसको अपना पति मानकर उसकी सेवा करने लगी। क्योंकि कई कई ऐसे होते हैं आसुरी कुल जहां पर लोगों के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। पत्नी हो या बहन हो या बेटी हो, किसी के साथ भी विवाह कर लेते हैं। तो उसी प्रकार ये नीच कुल के थे। तो ये जरा नाम की जो स्त्री थी उसने काल को अपना पति के रूप में स्वीकार किया और दोनों मिलकर अपनी सेना के साथ राजा पुरंजन के शहर पर आक्रमण कर दिए। ये जो लड़की थी उसका नाम था काल कन्या। तो उसने यवन राज नाम के एक व्यक्ति को अपना कंपेनियन बना लिया, अपना अपने क्या कहते हैं मित्र बना लिया। और काल कन्या के साथ मिलकर ये यवन राज भी महाराज पुरंजन के शहर पर आक्रमण कर दिए। तो नारद मुनि तो बताते हैं प्रचीन बारी को कि काल कन्या जो है एक बार नारद मुनि के पास भी आई थी। नारद मुनि को बोली कि मुझे आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करना है। तो नारद मुनि तो ब्रह्मचारी हैं, बोले नहीं मुझे तो शादी नहीं करनी है। तो काल कन्या को उन्होंने नकार दिया। तो काल कन्या ने क्रोधित होकर नारद मुनि को श्राप दे दिया कि आप कभी भी एक स्थान पर रह नहीं पाओगे। जाओ मैं श्राप देती हूँ, कभी भी आपका घर नहीं बनेगा, आपको निरंतर घूमते रहना पड़ेगा। तो हाँ, नारद मुनि बोले कि इस प्रकार उन्होंने उसे तिरस्कार कर दिया। तो फिर ये चली गई थी यवनराज के पास। फिर यवनराज को उसने अपना पति बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन यवनराज ने बोला नहीं तुम मेरी बहन बनोगी।
और हम लोग मिलकर इस राजा पुरंजन के शहर पर आक्रमण करेंगे। तो इस प्रकार अब कालकन्या और यवन राज मिलकर राजा पुरंजन के शहर पर आक्रमण किए। तो अभी तो 8:45 हो गए, लेकिन आगे का घटना क्या होता है और इस पूरी कथा का मर्म क्या है, हमने जो भी चर्चा किया कि ये नवद्वार का जो शहर था जिसमें राजा पुरंजन रहकर राज्य करने लगे, इसका मतलब क्या है, नारद मुनि क्या बताना चाहते हैं राजा प्रश्नी बारी को, इस सब की चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे। तो हमने जो जो भी चर्चा किया है कि किस तरह के द्वार थे, द्वार का नाम क्या था, राजा कहाँ जाते थे, इस सब का क्या मतलब है। जब राजा शिकार करने जाते हैं, उनकी पत्नी जो है पुरंजनी, उसका क्या मर्म है, इन सब चीजों का क्या मर्म है, क्या बताना चाहते हैं नारद मुनि, क्या समझाना चाहते थे राजा पत्नी बारी को, इस सब का चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे। तो ये सुंदर कथा है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है इसके अंदर, जो महाराज पत्नी बारी सीख जाएंगे कथा के अंत में, और नारद मुनि को अपना गुरु के रूप में स्वीकार कर कर उनकी आज्ञा का पालन भी करेंगे बाद। तो हम इसका चर्चा करेंगे अगले हफ्ते। तो अब यहाँ पर हम विराम करते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी एक प्रश्न है। हाँ बताइए। पुरंदर के शहर का नाम क्या था जिसमें नाग कन्या के साथ रहता था? नवद्वारपुर, उस शहर का नाम था नवद्वारपुर। धन्यवाद। भगवान गीता में भी बताते हैं नवद्वारे पुरे देहि। अब आपने प्रश्न पूछा ही तो मैं आपको बता देता हूँ, ये नवद्वारपुर का जो शहर था वो हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। सुना है। हमारा जो शरीर है इसमें भी 9 द्वार, 2 आंखें, 2 नासिकाएं, 1 मुंह, ये 5 मिनट, 2 कान, 7 और 1 जेनिटल और रेक्टम, 9 द्वार हैं। तो इस तरह के 9 द्वार वाला ये शहर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और ये पुरंजन और कोई नहीं, हमारी स्थिति पुरंजन जैसी है। ये पूरी कथा में क्या शिक्षा मिलती है, हम इसका डिटेल में चर्चा करेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मालन जी किसी का कोई प्रश्न है और?